राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए। राम लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए। नित नेम लाए आओ राम बैठो राम। माखन मिश्री खाओ राम। दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का पोटो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सांवरे सबके काम। खाली भरे भंडारे भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय जय राम जय राम जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन श्री राम जी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 बरस का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पे जो औरतें पानी भरने के लिए आएगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का मटका ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन मेरा 12 बरस का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की साड़ी फट गई, सोने का मटका पानी मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, इसका ही ये फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर बैठ गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं 4 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए। नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जिमो राम। माखन मिश्री खाओ राम। दूध पतासा पियो राम। सूत के पलका मोटो राम। साल दुसाला पोटो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम। राम सांवरे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष को उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती है और खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में करती है और आदमी को जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो और सास ने कहानी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए। नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जिमो राम। माखन मिश्री खाओ राम। दूध पतासा पियो राम। सूत के पल का मोटो राम। साल दुसाला पोटो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम। जब राम सांवरे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को जो रोज करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती।
एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं और फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी सारी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली ठीक है, तुम भी सुन लो। तो राम आए, लक्ष्मण आए देश के पुजारी, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पटका मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी सुनने से सीता माता ने पड़ोसियों के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना, कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी भंडार भरना। तो बोलो नित नेम माता की जय।